और ये तेरा बहनोई वसुदेव। बिल्कुल गलत। ये मेरा बेरी है, बेरी, और ये मेरे काल को जन्म देने वाली बैरन है, बैरन। पिताश्री, मैं कहता हूं यहां से चले जाओ इस वक्त, नहीं तो मुझे पिता के पद का मान न रहेगा। ये तलवार इस वक्त किस पर चल जाए मुझे ध्यान न रहेगा। चले जाइए, मैं कहता हूं। चलने दे, धर्म यही कहता है इस तलवार को चलने दे। बूढ़े शरीर पर चल जाए अनेक तलवार, पर हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते अत्याचार। हमको तो मरना ही है। सर पर नाच रहा है काल, पुत्री और दामाद का देख नहीं सकते ये हाल। ओ, बहुत बड़बड़ बोल रहे हो महाराज। ये आन वान वीरों की इस में न घटने पाएगी। ये तलवार म्यान से निकली हुई नहीं वापस म्यान में जाएगी। ये तभी पिताश्री सुन लीजिए, किसी का रक्त पिएगी तब ये म्यान में जाएगी। खत्म हो गया पिता पुत्र का नाता। अपमान इस कदर अब सह नहीं पाता। जब तू ही आ गया घातक विचार में, तो अब तुझको मैं भेजता हूँ सख्त कारागार में। यदि अरे वाह बुढ़े, मुझे कारागार में भेज रहा है। आज तक किसी की ताकत नहीं हुई जो कंस को कारागार में भेज दे। ये बुढ़ा मुझे कारागार में भेज रहा है। बुलाइए, बुलाइए, कौन सा आपका वफादार सेवक है जो कंस को कारागार में ले जाएगा। मेरे वफादार सेवक, मेरे एक इशारे पर तेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, मथुरा नगरी का सख्त कारागार। मेरे वफादार सेवकों, युवराज कंस को बंदी बना लो, इसके हाथों में हथकड़ी पहना दो, इसे कारागार ले जाओ। कोई नहीं आया। कंस का नाम सुनकर के आपके सेवकों को श्याप सूंघ जाता है। पिताश्री श्याप, आपका शासन बुढ़ा हो चुका है। अब मेरा शासन देखिए। ए वीर बजरंग, इस बुढ़े के हाथ में डाल दे हथकड़ियां और बेड़ियां, पहुंचा दे इसे कारागार में। बहुत बुढ़ा बड़बड़ 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 बोल रहा है। मैंने क्या कहा तूने सुना नहीं? सुना। आपका संकेत पाते ही आपकी बहन और बहनोई को मैंने बंदी बनाया, परंतु ये दूसरी आज्ञा पालन करने योग्य नहीं। हाँ, ये आज्ञा पालन करने लायक नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? महाराज, जिनकी कृपा से मैं आज इतने से इतना बड़ा हुआ, इनका नमक मेरे रग रग में भरा हुआ। मैं डालूं इन पर आग तो आंख दोनों फूट जाए, उठाऊं इन पर हाथ तो हाथ दोनों टूट जाए। वाह वाह वाह! अरे बहुत राजा का भक्त बनना है, बहुत तगड़ा सेवक बनना है। अरे तू मूर्ख है, नमक हराम है और चाटू काल है। हाँ महाराज, मैं मूर्ख हूँ, पर उससे अधिक नहीं, जो बुरी भयभीत कल्पना से होकर अपने बूढ़े पिता पर खड़क का प्रहार दिखाकर मुझे डराना चाहता है। हाँ महाराज, मैं चाटुकार हूँ, जो कि अपने बहन और बहनोई पर खड़क का प्रहार दिखाकर उनको डराना धमकाना चाहता है। महाराज, तुम्हारा डर नहीं मुझको, तुम्हारा डर नहीं मुझको, ना डर सारे जगत का है। अरे मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है।
इतना बोल गया। कंस के सामने आज तक किसी की ताकत नहीं हुई जो इतना बोल गया। बहुत बड़बड़ बोल रहा है। अरे मूर्ख, तू मरने के लिए तैयार हो जा। क्यों नहीं महाराज, मुझे मरना स्वीकार है। धर्म पर मर जाना स्वीकार है मुझको। जो छोड़ू अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। इतना बोलना है। बड़ 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 बम विश्वनाथ हर हर बड़ 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 बोल रहा है। वीर बजरंग का वध हो गया। हे नारायण, कितना करुणा भरा दृश्य है। सच्चे सेवक का संहार करने वाले दुष्ट हर पिता पुत्र को आशीर्वाद देता है, उसकी दीर्घ आयु की कल्पना करता है। राजपाट ये सब तेरा था, पर तू अधर्म की आड़ ले रहा है, अन्याय कर रहा है, निर्दोषियों का वध कर रहा है। हर अब मैं तुझे श्राप देता हूं। बूढ़े पिता का श्राप है, तू चैन न पाए। बदला तेरे कर्मों का तेरे सामने आए। जिस देवकी पर तू आज है तलवार चलाए, उसी देवकी का पुत्र तेरा अस्तित्व मिटाए। हे भगवान, पुत्र दे तो सुपुत्र दे, मर जाए कोख में जो ऐसा कुपुत्र दे। वाह वाह, ये मुझे श्राप दिया है। अरे बुढ़े, ए विदूषक, डाल इस बुढ़े के हाथों में हथकड़ी, पहुंचा दे से मथुरा के कारागार में। बहुत बोल रहा है। अरे बुड्ढे, हाथ लंबे कर। क्यों दात गे बंदी जाला, आपन भयो कंस भूपाला। कंस बड़ो ही अत्याचारी है। यानी अपने पिता को कारागार में पहुंचा दियो और एक सच्चे सेवक को मार दियो। तो कहा ये हमें जिंदो छोड़ेगो नहीं, हमें अब नीति से काम लेना चाहिए। 4 नीति होती हैं, साम दाम दंड भेद। अब नीति अपनानी चाहिए और यार राक्षस से अपने प्राण बचानी चाहिए। पुन वसुदेव कयो करी जोरी, राजन सुनिए विनय एक मोरी। हे युवराज, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप हमारी एक प्रार्थना को सुनिए। प्रता देवी की गूंजिन मारो, या को सुत है शस्त्र तुम्हारो। हे युवराज, आप प्रथा में ही देवकी को क्यों मार रहे हैं? अरे इसका पुत्र ही तो तुम्हारा काल है, देवकी तो नहीं। आप देवकी को क्यों मार रहे हैं? अरे सभी सुतिया की हम सौली जय। अरे जीवदान अभिया युवराज, आप देवकी के लिए जीवन दान दे दीजिए। देवकी की जितनी भी संतानें होंगी मैं आपको उन्हें सौंप दूंगा। ये नहीं हो सकता। एक पिता अपने पुत्र को कभी काल के हवाले नहीं करेगा। कैसी बातें करते हो राजकुमार वसुदेव? यह बाचा तुम्हें तो भागे, चंद्रसूर साक्षी कर राखे। मैं आपके लिए वचन देता हूं, दिन के राजा सूर्यदेव, रात्रि के राजा चंद्रदेव, इन दोनों की सौगंध खाकर कहता हूं, देवकी के जो भी संतान होगी मैं आपको दूंगा दूंगा देंगे।
ठीक है, यदि आप मुझे देवकी के 8 पुत्र ला करके दोगे तो एक बात मेरी भी माननी होगी। जब तक देवकी के 8 पुत्रों का जन्म नहीं हो जाता है तब तक तुमको मथुरा के कारागार में रहना होगा। स्वीकार है। हे विदूषक, इनको कारागार में पहुंचाया जाए। भली बात ये सब दिन जानी, पापी भी बात कंस ने मानी। हमने कहा था मथुरा में रहिए, पर नहीं, हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हम भी तो देखते हैं अब कैसे जाओगे। पहले आए थे मेहमाने खाने, अब चलो तुम जेल खाने। चलो अरे करमी गत तारी नाहि तरे करम। मैंने बंद कर दिया है महाराज। हाँ, देवकी वसुदेव को काल कोठरी में बंद कर दिया है। 420 कमरे में पिता को बंद कर दिया है। आपके पिता 420 थे ना। बहन देवकी को हम देखना चाहते हैं। देखोगे? ए सेवा तारी नाहि तरे करम गत तारी नाहि दीदी को देखते हुए मुझे रुलाहट आ रही है। मेरे आंसू बाहर निकल रहे। हे विदूषक, फाटक बंद करो। विदूषक महाराज, जिस बहन देवकी को हमने लाड़ प्यार से पाला था जी उसका विवाह किया, हाँ उसको विदा कर रहे थे। हाँ। आकाशवाणी ने उसका पुत्र हमारा काल बतलाया। हाँ। ये क्या है? ये एक समय है। कब किस वक्त किस पर कैसा समय आ जाए ये कोई नहीं जानता। पता ये समय की विलंबना है। जिसके हाथ में मेहंदी थी उसके हाथ में आज हथकड़ियां हैं। जिसका विवाह किया, जिसे विदा होना था ससुराल, वो कारागार में पहुंच गई। ये सब समय की विलंबना है। जाओ मथुरा के अंदर मुनादी कर दे, आज से मथुरा का राजा स्वयं युवराज कंस है, महाराज उग्रसेन का राज्य नहीं है। मथुरा में जा करके सभी को बतला दे। आपने जो कार्य किया बहुत अच्छा किया। खानदानी बेटा कर सकता है। सुनिए जनाबे आला क्या कहता है मुनियादी वाला। मुनियादी सुनना, गौर से बात करना, फिर किसी और से। नया कानून, नया जमाना, नया सिक्का चालू। आज ही से, अभी से 2016 से 2022 तक चलेगा। हमारे मथुरा के राजा उग्रसेन नहीं युवराज कंस हो चुके हैं और हमारे महाराज के राज्य में कहीं भी धर्म का कार्य नहीं होगा। जो भी करेगा धर्म उसका फोड़ देंगे हम करम। जो कोई करेगा पाप उसके बन जाएंगे हम बाप। पहले गुरुजी
पढ़ाया करते थे, अब गुरुजी नहीं पढ़ाएंगे, अब पढ़ाएंगे मास्टर। पहले खेतों में हल चलते थे, अब हल नहीं चलेंगे, अब चलेंगे ट्रैक्टर। पहले कोस 2 कोस गिनते थे, अब कोस 2 कोस गिनने की जरूरत नहीं, अब तो किलोमीटर। पहले 1 किलोवाट से 2 किलोवाट से तोलते थे वजन को, अब वजन तोलने की जरूरत नहीं किलोवाट से, अब तो किलोमीटर। हंसे मत, ले ले। पहले खेतों में हल चलते थे, अब हल नहीं चलेंगे, अब चलेंगे ट्रैक्टर। अब सिस्टर, अब बहन जी कहने की जरूरत नहीं, अब तो सिस्टर। अब भाई पहले मकानों में रहते थे, अब मकानों में नहीं रहेंगे, अब रहेंगे क्वार्टर। पहले कहते थे पानी, अब पानी पीने की जरूरत नहीं, अब तो कहेंगे वाटर। महाराज की जय हो। पहले आलू खाते थे, अब आलू खाने की जरूरत नहीं, अब तो खाएंगे टमाटर। महाराज की जय हो। हाँ बोलो, का फतेह। वसुदेव जी आना चाहते हैं प्रथम पुत्र को लेकर। अच्छा हो गया, अब बड़ी जल्दी हो गया। तो भाई महाराज की जय हो। क्या बात है? जय हो महाराज, आपके राज में आपकी मुनादी कर रही है, सब आपको राजा मानते हैं, और सबसे कह रहा हूं कि हमारे महाराज की आरती करना सुबह शाम। आप शुद्ध घी से, दीपक से आरती करना। शुद्ध घी नहीं हो, प्रथम पुत्र जब देवी की जायो, ले वसुदेव कंस पे वसुदेव जी आगे पुत्र लेकर के आगे हो गया। आ जाओ। बालक दीगी कंस अच दीनो, इन तो कछो अपराध न कीनो। वाह वाह वाह। क्या पागल हो गया है क्या? अल्लल्लल्ल पौ। ये छोटा सा लड़का है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है? यदि इसमें एक फूंक मार दूं तो इसका पता भी नहीं चलेगा ये कहां जा करके गिरा। मांस का एक लोथड़ाए बेखिलाए फूल है, इसका वध करना अन्याय है और भूल है। ले जाओ वसुदेव, ले जाओ वसुदेव, ये अपना सुंदर लाल। भय है अष्टम कर्म का, सो देना तत्काल। मेरा जो काल है वो 8वां पुत्र है, इसलिए आप अपने पहले पुत्र को वापस ले जा सकते हैं। नहीं महाराज, मैं भी देख। लाला पिंटू, लाला 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 लोरी के दूध की कटोरी के दूध में बतासा, लाला करे तमाशा। लाला की मम्मी गई पर कम्मा, लाला चला गई पंजाब लम्बा, लाला रोवे अम्मी अम्मा। पकड़ो बस्तर जी, अन्ना जल्दी। क्या हो गया विदुष साहब? कोई बात नहीं, बच्चा है, सूसू कर गया। जाइए। तब ऋषि नारद कंस पी लियस करबीन गुण गावती, गोविंद की आए परम प्रवीण। नारायण नारायण नारायण। सभी प्रेम प्यार से एक साथ एक स्वर में सभी भगवान की जय जयकार करें। बोलिए नारायण भगवान की जय। बड़ा ही आनंद आया।
भगवान की इच्छा कब कैसी होती है ये भक्त ही जानते हैं। परात पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक जो श्री नारायण हैं, उनकी इच्छा अवतरित होने की है। इस पृथ्वी पर अत्याचार अधर्म अधिक हो रहा है। जब जब अधर्म होता है, अत्याचार होता है, तब तब मेरे श्री नारायण का अवतार होता है। माता देवकी का विवाह हुआ, आकाशवाणी के द्वारा विदित हुआ। देवकी का अष्टमलाल कंस का काल, कारागार में कंस ने देवकी माता को, वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। राजा कंस के हृदय में दया आ गई। उसके हृदय में दया ने, धर्म ने स्थान ले लिया। उसने उसको जीवदान दे दिया। यदि धर्म करेगा, दया करेगा तो भगवान कभी नहीं आएंगे। इसलिए चलो नारद, राजा कंस की बुद्धि को विपरीत करो, जिससे अधर्म करे, अन्याय करे, अत्याचार करे, तभी तो भगवान का शीघ्रता से आगमन होगा, भक्तों का दुख दूर होगा। गुमानी नरतन हरि जन्म ना मिले, माया संग ना चले। आज तेरे गुमानी नरतल फिर ना मिले, माया संग ना चले। गई रे खेल में, पीस गई जोवन की जेल में। अरे 10-16 गई खेल में, बीस गई जोवन की जेल में। 40 तक तेरी आके मेल में, 40 तक तेरी आके मेल में, 55 हाथ मले, माया संग ना चले। सफेदी आवे, तन की खाल सुकड़ सब जावे। जाई जाए सफेदी आवे, तन की खाल सुकड़ सब जावे। बंदर जैसा मुख हो जावे, बंदर जैसा मुख हो जावे। अरे डगमग नारे हले, माया संग ना चले। गावत गुणियारी मन में हुलासा, कई तुरत मथुरा न पपासा। यही मथुरा नगरी है जहां मेरे श्री नारायण भगवान का अवतार होगा। बड़े अच्छे सेवक हैं जिनके द्वारा हमें राजा कंस के समीप चलना है। सेवक, सेवक, विदूषक। आप कौन? आप कौन? सेवक जाकर के अपने महाराज से कहो, ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी पधारे हैं। ठीक है। ओ गुरुजी जी, गुरुजी आप आ गए? आ गए। इतनी बार आ रही, आप मरे नहीं? महाराज की जय हो। क्या बात है? दीनानाथ दयाल के शंभु होत सहाय और ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद पधारे आए। गुरुदेव का आगमन हुआ है। हाँ, क्या कहा? गुरुदेव आए हुए हैं? हाँ, जमुना जी में बाढ़ आ गई, बच करके आ गए। अहो भाग्य है आज हमारे, जो सेवक के घर पर गुरु पधारे। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान। गुरुदेव के स्वागत के लिए सभी मंत्रिमंडल हमारे साथ चले। हाँ, क्यों नहीं? गुरुजी के दर्शन करके मेरे तो भाग फुट गए। नहीं, भागोदय हो गए। देख कंस आधरियत कीनो, बैठन कूत में आसन दीनो। करताओ प्रणाम ऋषराज को। ईश्वर बढ़ावे जश और प्रताप को। रखे तुम दोनों के मैया और बाप को। समाचार हरि जुजी कछुआई,
सो सविर सिकू कंसी सुनाई। युवराज, बहुत समय के बाद आना हुआ मथुरा नगरी में। आप मथुरा नगरी का समाचार हमें सुनाइए। आपने कैसे कैसे कार्य कौशल किए? गुरुदेव, जिस समय मैं आपकी कुटिया से चला था तो मैंने हर तरफ अपनी विजय का डंका बजा दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बड़े बड़े चांडोल मुष्टक पहलवानों को मल्ल युद्ध में परास्त किया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। उसके बाद में मैं मथुरा में आया। मैंने देखा मेरी बहन देवकी विवाह योग्य हो चुकी है। क्यों ना सभी राजा महाराजाओं को बुला करके देवकी का विवाह किया। बहुत अच्छा किया। मैंने देवकी का विवाह किया। जिस समय रथ पर सवार होकर के बहन देवकी को विदा कर रहा था तो रास्ते में आकाशवाणी हुई, देवकी को लाल और कंस का काल। फिर क्या हुआ राजन? इस बात को सुन करके मैं देवकी को मारने लगा। जैसे ही देवकी को मारना चाहा तो राजकुमार वसुदेव बीच में आ गया। मैंने वीर बजरंग से कहा, राजकुमार वसुदेव देवकी को बंदी बना ले। उसने मेरी आज्ञा से उनको बंदी बनाया। जैसे ही उन दोनों को मारना चाहा तो वहां मेरे पिता श्री महाराज उग्रसेन मथुरा नरेश वहां चले आए। मैंने वीर बजरंग से कहा, महाराज उग्रसेन को बंदी बना ले और इन्हें कारागार में पहुंचा दे। उसने मेरी बात को नहीं माना। मैंने अपनी तलवार से वीर बजरंग को ही मार डाला। बहुत अच्छा किया। वीर बजरंग की मौत हुई। महाराज उग्रसेन घबरा गया, वसुदेव भी घबरा गया। महाराज उग्रसेन को कारागार में पहुंचाया। वसुदेव बोला, मैं आपकी शरण हूं, शरण हूं। मैं देवकी के 8 पुत्र आपको दूंगा। उसके बाद में राजकुमार वसुदेव प्रथम पुत्र को लेकर के आया। उस पुत्र को देख करके मेरे हृदय में दया ने स्थान ले लिया। वो बच्चा हंस रहा था, मुझे दया आ गई। मैंने कहा, मेरा जो काल है वो 8वां पुत्र है, पहला नहीं है, इसलिए उस पुत्र को मैंने वापस कर दिया। गुरुदेव, कैसा किया? ये आपने अच्छा नहीं किया। जो ने किया सब काम अच्छा किया या गलत किया? जो वही प्रथमई आयो होई, देव चरित्र जानत नहीं कोई। हे युवराज, यदि वह 8वां लाल प्रथम में ही आ गया हो तो इन देवताओं के चरित्र को आप क्या जानते हो? ये कैसे हो सकता है? 8वां तो 8वें स्थान पर आएगा, पहले कैसे आ सकता है? 8 लकीर खींच दिखलाई, गिनती में तब 8वां। युवराज, ये 1 से लेकर 8 अंक गोलाकार हैं, यानी सभी 8 हैं, सभी प्रथम हैं। वह जैसे कमल का फूल होता है, देखिए ये कमल दल का फूल है। 8 पंखुड़ियां यानी देवकी के 8 पुत्र हैं। अब इन्हें 1 से लेकर 8 तक गिनिए राजन। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। और आगे से 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। इसका मतलब है जो चौथे स्थान पर है वो भी 8 हो सकता है जी। जो 6वें स्थान पर है वो भी 8 हो सकता है। जो दूसरे स्थान पर है वो भी 8 हो सकता है। इसलिए राजन,
सभी 8 हैं, सभी प्रथम हैं। गोलाकार होने से देवताओं का चरित्र बड़ा है विचित्र, इसलिए संभल कर करना अब काम को। हम चलते हैं अपने धाम को। धन्य है गुरुदेव, तुम्हारे चरण छूए। ये समझ आएंगे ऋषि ज्ञानी। गुरुजी जा रहे हो क्या? राजकुमार वसुदेव जी से कहा जाए प्रथम पुत्र को वापस लेकर के आए। धन्य है, आग लगा गए। वसुदेव जी आ जाओ। शिक्षण बालक फिर मगायो, ले वसुदेव कंस पे आयो। पुत्र को मुझे दीजिए और आप जा सकते हैं। लाओ जाओ। यो मुड़गे घर में दाई, भटकत भयो जला बरवाई। देवताओं, देखो, तुमने कहा था देव की काष्टम लाल और कंस का काल। इस समय ये मेरा काल मेरी मुट्ठी पर है। आज इसका गला घोट करके इसे चट्टान पर फेंक करके मारूंगा। कोई भी देवता इसे कंस के हाथ से बचाना चाहता हो तो बचा ले, वरना ये आज कंस के हाथ से मरेगा। बम विश्वनाथ। बालक मारी, मात पिता तो भई दुखारे। महाराज, हम आपके चरणों में एक विनती करना चाहते हैं। आप प्रजा के सामने, मंत्रिमंडल के सामने जो बाल हत्या कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। ये आपको राजा नहीं मानेगी। हाँ, ये विद्रोह फैला देगी। ठीक है, आज से 6 पुत्रों को जल्लाद मारेंगे, फिर वोट नहीं देगी तो और 8वें पुत्र को स्वयं कंस ही मारेगा। चलो विदूषक। चलो, धन्य है साक्षात यमराज। भई भूमि जावी आदि की दुखारी। अरे बड़ो पापो असुरानी को भारी। जब नारायण भगवान मेरी रक्षा कीजिए। ये दुष्ट कंस मेरे ऊपर बाल हत्या कर रहा है। ये अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मैं मल सहूं, मूत्र सहूं, कुआ खोदो, बावरी खोदो, किंतु ये बाल हत्या अब मुझसे सहन नहीं हो रही। हे शंकर भगवान, भोलेनाथ, हे ब्रह्मा जी, हे इंद्रदेव, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा जब कंस अत्याचार करने लगा तो पृथ्वी घबरा गई। गाय का रूप बना करके 33 करोड़ देवताओं के पास गई। शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, देवराज इंद्र। हे सृष्टिकर्ता, हे पितामह, देखो माता रो रही है, पृथ्वी अपला रही है, अधर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसी के अत्याचार के भार को सहन न करके गौ रूप धारण करके हे भोलेनाथ, हे भूतनाथ, ये आपके समक्ष व्याकुल हो रही है। हे माता, हम आपके दुख को कैसे दूर करें? सकली सुरन मिलो कियो ही बिचारा, हम सो नहीं उतरे हुए भारा। हे नारद जी, हम सभी देवतागण कोई ना कोई उपाय करें, फिर भी हमसे पृथ्वी का भार नहीं उतरेगा। अरे बिनी करे चाली त्रिपत पाई। अरे कृपा करेंगी तभी दुख जाई। सत्य है भोलेनाथ, सब मिलकर के भी माता पृथ्वी के दुख को दूर करें तो नहीं कर सकते। इसलिए
सभी देवता माता पृथ्वी के पीछे पीछे चले। माता आप आगे चलो, क्षीर सागर में श्री नारायण भगवान के समक्ष प्रार्थना करेंगे। क्यों नहीं, सभी देवगण वहीं चले भगवान। अवश्य सकल जुरे घर में त्यागी, थर्यो नर्तन तुम हित लागी। हे भगवान हमारी रक्षा करो। तुम अपने भय को त्याग कर आकाशवाणी के द्वारा भगवान अपने लोक के लिए जाओ। आकाशवाणी हो रही है देवताओं। मैं तुम्हारे हित के लिए नर स्वरूप धारण करके जय हो जय हो। बोले नारायण भगवान की। कहाँ आ रहे हो प्रभु, ये तो बता दो हमें, कौन सी जगह अवतरित हो रहे हो? प्रथम जन्म देवकी वसुदेवा, मो संग मांगी लियो कर सेवा। हे देवताओं, प्रथम जन्म में वसुदेव ने और देवकी ने मेरा बहुत भारी तप किया और मुझसे यह वरदान मांगा, हे प्रभु आप जैसा पुत्र हमारे होए। ऐसे ही नंदी यशोदा जानो, दूध पिवाए बड़ो हित मानो। हे नारद जी, ऐसे नंदो यशोदा ने मुझसे यह वरदान मांगा, हे प्रभु आप जैसा पुत्र हमारे होए, हम बाप को दूध पिवाए के दो बड़ा जगह। हित माने। हे प्रभु दो दो जगह आप कैसे इच्छा पूर्ण करेंगे? गर्वी देवी की अब करे हो, अरे वाले चरित्र गोकुल में करे हो। हे देवताओं, मैं जन्म वसुदेव और देवकी के यहाँ लूंगा और अपनी बाल लीला गोकुल में करूंगा। तुम हूँ गोपी जय हो ब्रज हो, हरि मम संगी सो को पावो सबको। राम सिया राम राधे श्याम। हे देवताओं, तुम ब्रज में जाओ, कोई मोर बनो, कोई बंदर बनो, कोई ग्वाला बनो, कोई गोपी बनो। जय हो जय हो। हे भक्तों, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें ना कोई भय होगा। धरनी होगी रंग भूम, धरनी धर का बने होगा। सुन सकते मेरे कान नहीं, अत्यधिक पुकार अधीनों की, देखेगा श्री दुष्ट मंडल क्या प्रबला है दीनों की। मेरी पृथ्वी प्यारी पृथ्वी, मेरी पृथ्वी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा संताप मिटाता हूँ। अरे वसुदेव के यहाँ जन्म लेकर श्री कृष्ण रूप में आता हूँ। बोले कृष्ण भगवान की जय। हे मेरी योग माई, साथ में गर्म में शेषा अवतार हैं। आप बापू रोणी जी के चलो ब्रज में बाल रूप में दर्शन करेंगे, भगवान के बाल रूप के दर्शन करेंगे। चलो और ग्वाल बनेंगे। का समाचार कंस अपने सेवकों से पूछता है कि कृष्ण जी के बड़े भाई हुए बलराम जी, जो रोड जी के द्वारा उनका प्राकट भाव हुआ, अवतार हुआ। ए वसुदेव जी, साथ में पुत्र का क्या हाल है? स्पष्ट हो गया? सातवां पुत्र गर्भ में ही नष्ट हो गया। ओ नष्ट हो गया, मरगोछू। महाराज की जय हो। क्या बात है? महाराज, सातवां पुत्र गर्भ में खीर हो गया। हे खीर बन गया। सातवां पुत्र गर्भ में नष्ट हो गया। और क्या? देवताओं की आकाशवाणी द्वारा मर गया। अब 8वें पुत्र का जन्म होगा। इन्हें कठिन से कठिन कारागार दिया जाए, इनको हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ दिया जाए, इन्हें 7 फाटकों के अंदर बंद किया जाए और जेल के ऊपर 16,000 सैनिकों का पहरा दिया जाए। महाराज, कोई नहीं सोएगा, सब जागते रहना, सावधान होशियार। ये काली अंधेरी रात है, दुश्मन का जन्म होगा,
विदूषक पहरा सख्त होना चाहिए। हाँ महाराज, पहरा वाले सब पहरा दे रहे हैं। एक तरफ को मर्दानी फौज, एक तरफ को जनानी फौज, सब पहरा दे रहे हैं। कोई नहीं सोएगा, सब चलते फिरते सोने वाले जग जाओ और जगने वाले सो जाओ। सावधान, होशियार। खबरदार, पहरे पर खड़े हैं पहरेदार। क्यों किलोमीटर हो प्रिय सो उपाय कछु कीजे, अब के ये बालक रख लीजे। हे स्वामी, अब आप कोई भी उपाय कीजिए, अब के इन बालक को आप रख लीजिए। बुढ़े वाले जल पिए कीजिए सोई, जाते कुल को नाश न होई। बुद्धि से, बल से, छल से, कैसे भी करके आप ऐसा कीजिए कि हमारे कुल का नाश ना हो। हे मम क्रम अब की जाना, हे मम उदर देव भगवाना। मैंने अपने मन क्रम बस से ये जान लिया है कि मेरे उदर में साक्षात भगवान है। कहा करूं कछु यतन न पाऊं, कौन भांति गर्भ दुराऊं। सिर ऊपर बैठी रखवारी, पायन पड़ी निगढ़ अत भारी। हे देवकी, तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे हाथन में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां लगी हुए हैं, पहरेदार पहरों लगा रहे हैं। हम या बालक को कैसे बचाएंगे राजा कंस से? और धर पादों का महीना, रूढ़ी नक्षत्र, बुधवार का दिन, भगवान ने चतुर्भुजी रूप में देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए। पादों का रीत पावन, आठो बुध रोहिणी सुहावन। बोले तात मात सुखधारी, मधुर मनोहर अमृतवाणी। करो दातव बीग उपाई, हमें कंस ले बचाई। गोकुल में पहुंचाई, ताय यशोदा कन्या जाई। कन्या लाए कंस को दीजे, तात हमारो नाम न लीजे। हे तात, हे मात, मैं आपको पूर्व जन्म की कथा सुना रही हूँ। आप वाय ध्यान रखे सुनो। हे तात, आप मोको गोकुल को पहुंचा दो। वहाँ यशोदा जी में कन्या जाएगी, वहाँ कन्या को राजा कंस को दे दियो और तात हमारो नाम मत लो। हे प्रभु, आप देख रहे हैं हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और 7 तालों के अंदर हैं, पहरेदार पहरा दे रहे हैं। हम आपको यहाँ से कैसे पहुँचा दें? हे तात, हाथन की हथकड़ी, पामन की बेड़ी, नार की तोप, 14,000 पहरेदारी सब सो जाएंगे, जेल के ताले सब टूट जाएंगे। आप शीघ्र करो और मुझको शीघ्र ही पहुँचाओ। जैसे हाँ। और भगवान ने बाल रूप धारण किया। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल के लिए पहुंच जाते हैं। यशोदा ने सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। क्या क्या बताएं क्या हुआ, काली अंधेरी रात में। कंस के कारागार में, काली अंधेरी रात में, काली अंधेरी रात में। क्या क्या बताए क्या हुआ, काली पुत्र गोद ने तुरंत सिधाई, द्वार कपाट सब खुले वसुदेव जी भगवान को लेकर के चल रहे हैं। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। जो जो वसुदेव सुतई उठावे, जो जो जल ऊपर कुआवे। ये जमुना मैया बड़ी ही रू ले रही है और जल मेरी गर्दन तक आ गया है। अब कैसे ले जाऊं?
आगे जाऊं तो मैं डूब जाऊंगा, पर कहा करूं लेके चलूं। लेके घन श्यामा जाए के बात सुनाए, मेरी रह गई पद काला, कन्या रोई उठी गई काला। करी रखवारी और रोने की आवाज हो रही है। महाराज की जय हो। महाराज हो गई। क्या बात है? किधर बोल रहा है? क्या बात है? महाराज हो गया। क्या आपका दुश्मन पुत्र का जन्म हो गया? हो गया। चलो हम स्वयं चल करके जेल पर देखते हैं। चलो चलो। कल्याणे नवदेव की आगे राखिया, तीन वचनवाधीन कहे कंसे कही सुना। भैया ये तुम्हारा काल नहीं हो सकती, आप इसे अपनी नौछावर समझ के मुझे दान दे दीजिए। ये आप भैया कन्या है। क्या हाँ कन्या? हाँ भैया। देवताओं ने तो ये कहा था कि 8वें स्थान पर पुत्र का जन्म होगा, परंतु ये देवती की गोद में कन्या कहां से आई विदुषा? यहाँ लड़का होने वाला था, ये लड़की का जन्म कैसे हो गया? हो गया तो कोई बात नहीं, पर क्यों हो गया? मुझे लगता है ये देवताओं की चाल है। और क्या? बताया लड़का और जन्म दिया है लड़की को, जिससे हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाए, हम इसे कन्या जान करके छोड़ दें। और क्या? देवताओं की चाल है, जब तो गर्मी में मर रही। परंतु कंस इतना मूर्ख नहीं है। 8वें स्थान पर लड़का हो या लड़की, कंस उसे अवश्य मारेगा। भैया इसे छोड़ दीजिए भैया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हाथ जोड़ती भैया। बहन देखती इससे अपनी ममता को न लगा। मैंने तेरे 6 पुत्रों को कला घोट करके चट्टान पर फेंक करके मारा है। 7वां पुत्र गर्भ में नष्ट हो गया, ये 8वां है। ये मेरी काल हो सकती है। इसका विवाह हुआ तो इसका पति मेरा काल हो सकता है। इसने किसी को जन्म दिया तो वो भी मेरा काल हो सकता है। इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लाओ बहन देवती, इससे ममता को न लगा, इसे मेरे हवाले कर। भैया देखो तुमने कहा था देवकी का स्तंभ और कंस का काल, इस समय ये मेरा काल मेरी मुट्ठी पर है, इसे भी मारूंगा। तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले ने तो ब्रज में जन्म ले लिया है। ममत्या में नहीं बताई वीरो रघुवर को ब्रजमाई, परो देव की चरणन माई, मैं मारे जो ब्रजवताई, क्षमा करो मीरो अपराधा है विधि कछुआ गाधा। जैसे ही मैंने कन्या को मारना चाहा,
कन्या मेरे हाथ से छूट गई और आकाश में बिजली की तरह से प्रकट हुई। कहती है कि कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाले ने ब्रज में जन्म लिया है, ब्रज में। टूटी न जेल, जेल भी नहीं टूटी, टूटी न जेल और ये ताला नहीं खुला, फिर भी दुश्मन यहां से निकल गया। ये कैसी किस्मत मेरी थी, ये उल्टा पासा पलट गया। मैंने इतना इंतजाम किया पर दुश्मन यहां से निकल गया। देखती भैया मैं मारे पुत्र बधाई, देखती देवी चरणन माई, मैं मारे तुझे पुत्र बधाई। मेरी बहन देवकी, मैं जानता हूँ तुझे तेरी ममता रुला रही है। जिस माँ के सामने 6 पुत्रों की हत्या हो जाए, उसके हृदय पर क्या बीत रही होगी। तेरी गोद को मैंने सूनी कर दिया। मैं जानता हूं तेरी ममता तुझे रुला रही है। रो मत मेरी बहन, यदि तुझे रोना ही है तो इस तरह से रो, तेरे आंसुओं का एक सागर बन जाए जिसमें ये तेरा पापी भाई कंस हत्यारा डूब करके मर जाए। मेरी बहन देवकी, मेरे अपराधों को क्षमा करो। कोई बात नहीं भैया, हमारे भाग में जो कुछ लिखा हुआ था वो हमने भोग लिया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्षमा किया। वाह 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 बहन हो। और इस प्रकार से लीला की समाप्ति है। सभी लोग खड़े होकर के भगवान की आरती। कल भगवान आनंद उत्सव होगा, उपल वंदन लीला। सोए नंदी जी को लाल बेटी भानी की बरम पतेरी यार हरनी उतारो पदे नगे बनी चंद्र उजल प्रभावते सभी लोग प्रेम से अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।